वाह भाभी, आपकी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। रात के कार्यक्रम में क्या मैं इसे पहन लूं? वो क्या है ना, मेरा एक बैग घर पर ही रह गया है। अब तो जब कल जतिन आएंगे तभी सामान आ पाएगा। पर दीदी, ये पीले रंग की साड़ी मैंने कल हल्दी के कार्यक्रम में पहनने के लिए रखी है। आप अलमारी में से और कोई भी साड़ी ले लीजिए। खुशी ने अपनी अलमारी खोलते हुए कहा। रहने दो भाभी, नहीं देनी तो कोई बात नहीं। मेरी अगर मजबूरी नहीं होती तो ऐसी साड़ियों को तो मैं भाव तक ना दूं। वैसे भी जिस साड़ी पर आप इतना इतरा रही हैं, वो कौन सा आपने अपने पैसों से ली है? मेरे भाई ने ही आपको दिलवाई है। गुंजन ने गुस्से में कहा। गुंजन इस घर की बेटी है जो अपने चाचा के लड़के की शादी में शामिल होने अपने मायके आई है। गुंजन जब से यहाँ आई है उसकी नजर अपनी भाभी के सामान पर ही लगी हुई है। क्या हुआ बहू, तुम दोनों अभी तक बाहर नहीं आई? सास प्रतिमा जी ने कमरे में घुसते ही कहा। देखिए न माँ, मैंने भाभी से पहली बार एक साड़ी क्या मांग ली, उन्होंने तो मुझे तुरंत ही मना कर दिया। गुंजन, ये तुम ननद भाभी का मामला है, मुझे इसके बीच में मत डालो। प्रतिमा जी इतना बोल कमरे से बाहर आ गई। माँ माँ बोलते हुए गुंजन प्रतिमा जी के पीछे पीछे आ गई। माँ, तुमने देखा भाभी कितना खर्च करती है। अभी साल भर भी नहीं हुआ उनकी शादी को और कम से कम 15 नई साड़ी और खरीद ली। अरे मेरे भी देवर और ननद की शादी हुई थी, पर मैंने तो अपनी शादी के कपड़ों में ही काम चला लिया था। और एक ये है, इन्हें हर रिवाज पर कपड़े नए ही चाहिए। गुंजन ने प्रतिमा जी के कान भरते हुए कहा। गुंजन, तुमने उसकी अलमारी क्यों खोलकर देखी? क्या माँ, अब अपने ही घर में चीजें छूने से पहले मुझे किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? और फिर अभी तक मैं ही तो आपके साथ पूरा घर संभालती आई हूँ। तब की बात और थी, तब बहू नहीं आई थी। अब इस घर पर तुमसे ज्यादा उसका हक है। तुम्हारा अपना घर तुम्हारा ससुराल है। तुम्हें अपने कमरे में जो करना है वो करो, पर आगे से बहू की किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले एक बार उससे जरूर पूछ लेना। प्रतिमा जी गुंजन को डांट लगा ही रही थी, तभी उनकी बहू खुशी कमरे में आ गई। दीदी, आपको ये साड़ी पसंद है तो पहन लीजिए। मेरे पास एक पीले रंग का लहंगा भी है, मैं कल वो पहन लूंगी। खुशी ने साड़ी आगे करते हुए कहा। नई भाभी के सामने अपनी ही माँ से डांट गुंजन को बर्दाश्त नहीं हुई और वो साड़ी वहीं फेंककर चली गई। दीदी सुनिए तो। खुशी, जाने दो उसे, कोई छोटी बच्ची नहीं है। उसे समझना चाहिए कि हर समय जिद अच्छी नहीं होती। तुम जाकर अपना काम करो। प्रतिमा जी ने उसे रोकते हुए कहा। इस एक साल में खुशी ने कभी भी गुंजन दी को इस तरह से व्यवहार करते नहीं देखा था। उसका मन उनके इस तरह के व्यवहार से अचंभित था। नहीं माँ, एक बार मुझे दीदी से बात कर लेने दीजिए। हो सकता है कोई और बात हो। कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। खुशी एक बार फिर से पीली वाली साड़ी लेकर गुंजन दी के पास चली आई, पर इस बार भी गुंजन का रवैया फिर से वही था। पर खुशी ने मानो ठान ही लिया था कि वो गुंजन दी के मन की बात निकलवा कर ही रहेगी। खुशी के बार बार अपनत्व और प्यार ने गुंजन को तोड़ दिया और उसकी रुलाई फूट पड़ी। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे साड़ी मांगी। मेरा कोई बैग ससुराल में नहीं छूटा है। इस बार जरा जतिन का हाथ तंग है, इसलिए मैं नई साड़ियां और कपड़े नहीं ले पाई। पर यहाँ सब लोगों को जब नए कपड़े पहनते देखती हूँ तो मेरा भी मन करने लगता है। जैसा खुशी समझ रही थी ठीक वैसा ही सच निकला। खुशी बहुत संपन्न परिवार से तो नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी ननद गुंजन की परेशानी को भांप लिया। कोई बात नहीं दी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ अपने पुराने कपड़े ही पहनूंगी, फिर तो हम दोनों एक जैसे ही रहेंगे। खुशी ने गुंजन के आंसू पोंछते हुए कहा। सच, मेरा भाई बहुत भाग्यशाली है जो उसे आपके जैसी समझदार जीवन साथी मिली। गुंजन ने खुशी को गले लगा लिया। भाग्यशाली तो मैं भी कम नहीं जो मुझे बड़ी बहन जैसी ननद मिली। चलिए, अब कार्यक्रम का समय हो रहा है, बाहर चलते हैं। खुशी अभी बाहर आई ही थी, तभी प्रतिमा जी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। मैं अपनी बेटी को कभी समझ ही नहीं पाई कि उसे ये भी परेशानी हो सकती है। उसने भी मुझे कभी खुद नहीं बताया। पर अब तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाजार ले जाकर उसे महंगी और सुंदर ड्रेसेस दिलवा कर लाती हूँ। नहीं माँ, जो एक गलती गुंजन दी ने की वही गलती एक बार फिर आप नहीं कर सकती। नए कपड़े खरीदना इस समस्या का हल नहीं है। इससे हम न केवल गुंजन दी अपितु जतिन जीजू की भी बेइज्जती कर देंगे। समय सदा एक समान नहीं रहता। आज उनके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कल उनका समय फिर से बदल जाएगा। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर बहू, तू भी पुराने। कोई बात नहीं माँ, मैं अपनी दीदी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? चलिए, अब देर हो रही है।
खुशी जैसी समझदार बहू और गुंजन को दिए गए संस्कारों का नतीजा पाकर प्रतिमा जी की आंखों में से खुशी के आंसू बह रहे थे। सच दोस्तों, हर बार ननदें गलत नहीं होती, कभी कभी हालात भी गलत बन जाते हैं। जरूरत है तो बस उन्हें समझने की। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।